और बाकी जो है वो गूंगे बन के बैठे हुए हैं। मुझे ये नहीं समझ आती, गूंगे बन के बैठ। और इंडिया ठीक है, इंडिया लड़ रहा है, हमने कहा फ्रंट फुट पे, इंडिया ने अग्रेसिव सवाल पूछे तो पूछने ही थे। बट अब आप एक ट्रॉफी की बात नहीं है, आई थिंक अब आपकी ना क्रिकेट की इज्जत की बात आती है। बिल्कुल 100%। यू हैव टू, आपको ये बैक रूम टॉक्स क्यों करनी है भाई? वो बंदे ने आज ट्वीट कर दिया है। आप मुझे एक छोटी सी, मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, जिस इंसान ने, अब वो इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरह बिहेव कर रहा है, 100%। ही रोट ऑन योर प्राइम मिनिस्टर्स ट्वीट। उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ट्वीट पे कोट ट्वीट करके उल्टा सीधा लिख दिया। आज उस बंदे ने लिख दिया इंडिया का मीडिया झूठा है, बीसीसीआई झूठा है, मैं इनका ये नहीं करने दूंगा, वो नहीं करने दूंगा, ट्रॉफी है दम तो मेरे से आगे ले जाओ। अभी बैकरूम टॉक्स का क्या मतलब है? नहीं, बैकरूम टॉक्स तो क्या मतलब इंडिया अभी इसको लड़ाई नहीं मान रहा है? इंडिया, जो मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी मुल्क में बैठ के सुन रहे हैं तो हंस हंस के पागल हो जाएंगे। मोहसिन नकवी ने यह कहा है, जब कह रहा है कि भारतीय टीम को ट्रॉफी उसके हाथ से ही लेनी पड़ेगी, तो कभी कह रहा है कि भारत दुबई आकर उसके दफ्तर से ट्रॉफी लेके जाए। एक बार फिर भड़के मोहसिन नकवी, रखी नई शर्त, ट्रॉफी दूंगा लेकिन स्काई। एशिया कप 2025 खत्म हो गया, टीम इंडिया चैंपियन भी बन गई, लेकिन जो ट्रॉफी विवाद है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। नकवी ने कहा कि उसने बीसीसीआई से माफी नहीं मांगी है और ना ही कभी मांगेगा। नकवी ने कहा कि अगर ट्रॉफी वापस चाहिए तो सूर्य कुमार यादव दुबई के एसीसी हेडक्वार्टर में उसके दफ्तर आकर ट्रॉफी ले जाए। यानी मोहसिन नकवी के दिमाग में केमिकल लोचा हो गया है। शर्त यह कि एशियन क्रिकेट काउंसिल भारत को तभी एशिया कप की ट्रॉफी देगा जब भारतीय टीम के कप्तान, हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव खुद दुबई में एसीसी के दफ्तर आएंगे। मोहसिन नकवी ने कहा है कि वो बीसीसीआई के पदाधिकारियों को ये ट्रॉफी नहीं देंगे और अगर भारत को ये ट्रॉफी चाहिए तो सूर्य कुमार यादव को खुद उनके पास आना होगा। नौटंकी देखिए नकवी की, सोचिए, इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती। पहले तो मोहसिन नकवी ने खुलेआम एशिया कप की इस ट्रॉफी को और हमारे खिलाड़ियों के मेडल्स को चुरा लिया और अब वो इस तरह की बेतुकी शर्त भारत के सामने रख रहे हैं। हालांकि हिंदुस्तान का स्टैंड भी असाधारण था, हिंदुस्तान के बयान भी असाधारण थे। ये कहना कि तुम्हारी गंदी राजनीति का हिस्सा नहीं बनेंगे, और सही किया हिंदुस्तान ने, अभी भी हम कह रहे हैं। मोहसिन नकवी कोई आम आदमी थोड़ी ना है, पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर जिसके जिम्मे आतंकवाद रोकना और सुरक्षा करना है, लेकिन भारत के खिलाफ वो जहर छोड़ता है, कश्मीर में घुसपैठ करवाता है, आतंकवादियों को पनाह देता है, और क्रिकेट में महान बन के आपको ट्रॉफी देने की नौटंकी करनी है। भारत ने ठीक किया, इन्होंने इससे पहले ही भारत को प्रोवोक करने के लिए बड़ा नौटंकी की थी, सोशल मीडिया पर अपने जो स्टेटस लगाए थे, जिस तरह से कोशिश की थी। हिंदुस्तान का स्टैंड ठीक था कि भाई हम किसी न्यूट्रल आदमी से ट्रॉफी लेंगे, वो उस आदमी से नहीं लेंगे जो हमारे देश को दुश्मन की नजर से देखता है, और इसीलिए शायद इनको कार्टून होने का एहसास हुआ। मोरे, क्या आपको लगता है कि मोहसिन नकवी इतना पावरफुल पॉलिटिकल फिगर है कि उसको अपार्ट फ्रॉम द इंटीरियर मिनिस्ट्री यानी कि पाकिस्तान का होम मिनिस्टर बनने के अलावा उसको बोला कि साहब आप एक काम करो, आप पीसीबी के चेयरमैन भी बन जाओ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के और एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी आप चेयरमैन, हम आपको खड़ा कर देंगे आप जी। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। इसके ऊपर आशीर्वाद है, और इसके ऊपर आशीर्वाद है उसके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का। अब मैं नहीं दूंगा ट्रॉफी, अगर भारत वालों को चाहिए ट्रॉफी तो मेरे पास आए, मैं दूंगा। तो क्या हुआ कि एक कॉन्फ्रेंस हुई इनकी जिसमें बीसीसीआई से भी लोग थे, और बीसीसीआई ने थ्रेटन करा कि मोहसिन नकवी इज किस फुटिंग पे वो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। वो फ्रंट फुट पे कहां है सर? इंडिया फ्रंट फुट पे क्यों नहीं है? नहीं, वो फ्रंट फुट पे कहां है, कैसे है यार? उन्होंने आज ट्रॉफी तो लेके गए हैं। नितिन, एक बात कहूं मैं, आपको ये अनप्रेसिडेंटेड चीज है ये, Unprecedented, कि एक बंदा I agree. ट्रॉफी उठा के भाग गया। उस दिन पूरी दुनिया ने देखा और बड़ी बेशर्मी थी वो। एक बंदा ट्रॉफी उठा के भाग गया ऑफिशियल होते हुए, भाग गया मतलब भाग गया जी। यार इस बात को 48 घंटे होने वाले हैं। बात है, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता इतना बड़ा कांड हुआ हो। जिंदगी में पहली बार एक बंदा ट्रॉफी उठा के भाग गया, और ऐसा हो नहीं सकता कि वो मीटिंग रखे और बाकी बोर्ड भी वहां पे बैठे हो और किसी को इल्म ही ना हो कि इंडिया इस बात को उठाएगा। और इंडिया की बात है, मैं कहता हूं बाकी बोर्ड्स क्यों नहीं इस बात को उठाते? बाकी बोर्ड्स में वही बोल रहा हूं, वो क्यों नहीं उठाते कि मिस्टर चेयरमैन यू कांट डू दिस। फिर मिस्टर चेयरमैन कहे कि देखो जी इंडिया के प्लेयरों ने ये किया वो किया, वो बात की बात है। बट हाउ कैन दैट चेयरमैन सिट इन द मीटिंग? जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है, ये मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हर बार की तरह इस बार भी भारतीय थूक कर चाटने पर मजबूर हो गए। पहले मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार किया, अब मोहसिन नकवी के कदमों में बैठकर ट्रॉफी मांगने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, मोहसिन नकवी ने भी तमाम भारतीयों का मुंह काला करते हुए कहा कि अगर आपको ट्रॉफी चाहिए तो अपने कप्तान को मेरे दफ्तर पे भेज दो, आकर ट्रॉफी ले सके। दोस्तों, जिस पर भारतीय मीडिया को भी आग लग चुकी है। दोस्तों, इस हवाले से भारतीय मीडिया का मजीद क्या रद्द-ए-अमल है, ये मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चलते हैं इस बकिया वीडियो की जानिब। इंडिया ने नहीं ली ट्रॉफी मोहसिन नकवी के हाथ, लेकिन पाकिस्तानियों को शायद ये बताया नहीं गया या उनको ये पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट द रीजन, बट ये बात सच है कि भारत ने बहुत पहले 3-4 दिन पहले ही बता दिया था एशियन क्रिकेट काउंसिल को, मोहसिन नकवी को, कि भाई
तेरे हाथ से हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, 4 दिन काफी है, आप ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करिए। वहां पे श्रीलंका के क्रिकेट के बोर्ड के चीफ होंगे, या वहां पे यूएई के होंगे, या वहां पे बांग्लादेश के होंगे, आप किसी को पूछ लीजिए, ठीक है साहब, वेरी अनफॉर्चुनेट आप लोग नहीं ले रहे, पर किससे लेनी है कहानी? ये ट्रॉफी चोरी करने वाली क्या हरकत है? व्हाई वुड यू स्टील समबडीज ट्रॉफी एंड देन रिफ्यूज टू गिव इट बैक? करता है। उसे लगता है कि सोशल मीडिया पर माहौल बदलने से कहानियां बदल जाती हैं, इतिहास बदल जाता है। लेकिन ठीक है, करते रहो। हिंदुस्तान ने मजा लिया, भारतीय खिलाड़ियों ने बिना ट्रॉफी के ड्रेसिंग रूम में मौज काटी, बताया कोई बात नहीं, हमारा भी हिसाब किताब है। खिलाड़ियों ने और ज्यादा इनफैक्ट टीआरपी उसके जरिए पाई। लेकिन कई बार मुझे लगता है कि अगर यही ट्रॉफी पाकिस्तान जीत गया होता, भाई साहब ये क्या करती, ये तो दिखा देते कि हिंदुस्तान से बड़े हो गए। लाहौर में परेड निकलती, फील्ड मार्शल बन जाते हारिस रऊफ, आगा जी को तो हमको लगता है राष्ट्रपति पद के लिए सम्मानित कर दिया था, या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बना दिया था। अरे बड़ी कहानियां होती भाई पाकिस्तान में। लेकिन जब नहीं मिली तब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। इसको पूरी तरह से लड़ाई मान तो रहा हूं। बैकरूम टॉक्स उस बंदे से क्यों करनी? नहीं दोनों। मैं कहता हूं नितिन, उस बंदे से क्यों बात करनी? आप उनको समझा रहे हो, बुझा रहे हो कि नकवी जी आप ऐसे मत करो, देखो हम आपको इम्पीच, अरे यार समझा रहे हो। बड़ी बात यह है कि नियमों के तहत जब ट्रॉफी मंच पर आ चुकी थी और जब इसे भारतीय टीम को सौंप देना चाहिए था, तब उसे वहां से चोरी किया गया। और अब जब बीसीसीआई ये कह रहा है कि मोहसिन नकवी को अपनी गलती सुधार लेनी चाहिए और ये ट्रॉफी बीसीसीआई को सौंप देनी चाहिए, तब वो मनमानी कर रहे हैं। ट्रॉफी विवाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है और अब मोहसिन नकवी, जी हां ये अंकल जो है मोहसिन नकवी, जो बड़े गुस्से में आपको यहां पे नजर आ रहे हैं, अब इन्होंने एक और नई शर्त रख दी है। अब ये कह रहे हैं कि मैं ट्रॉफी तो दूंगा, लेकिन स्काई ये कह रहा है कि हमारी ट्रॉफी वापस करो, और मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि किसी दिन और बात करेंगे। फिर ये कह रहे हैं हमारी ट्रॉफी वापस करो, और वो माइक बंद कर देते हैं। मतलब ये साफ हो गया आज के बाद से कि वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ नहीं, वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर की तरह बात कर रहे हैं। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो ऑपरेशन सिंदूर और खेल के मैदान को जिन्होंने कंपेयर किया था भारत की जीत के बाद ट्वीट, उसके ऊपर भी उन्होंने कोट ट्वीट आज किया था, और ये साफ तौर पर सियासत है। ले जी, हमारे महान गोदी मीडिया का एक और झूठ जो है वो एक्सपोज होके सामने आ चुका है। हमारे गोदी मीडिया के ऊपर आज ये खबरें चलाई जा रही थी कि मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी के हवाले से बीसीसीआई से माफी मांग ली है। आज तक कौन बैठा हुआ था? विक्रांत गुप्ता बैठे हुए थे। वहां पर जनता को बेवकूफ बना रहे थे कि मोहसिन नकवी ने अब देखे बीसीसीआई से माफी मांग ली है और जो ट्रॉफी है ना वो यूएई क्रिकेट बोर्ड के हवाले कर दी है। और उसके बाद स्पोर्ट्स तक के ऊपर कौन बैठा हुआ था? विक्रांत गुप्ता। स्पोर्ट्स टुडे पर बैठे हुए चंद पत्रकार यही खबरें चला रहे थे, जनता को बेवकूफ बना रहे थे, यानी कि जनता को खुश कर रहे थे कि देखे मोहसिन नकवी ने माफी मांग ली है और ट्रॉफी जो है वो यूएई क्रिकेट बोर्ड के हवाले कर दी है। लेकिन चंद घंटे के बाद भाई मोहसिन नकवी को जब ये पता चलता है कि मेरे खिलाफ तो गोदी मीडिया के ऊपर ये खबरें चल रही है, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे बारे में ये खबरें चलाई जा रही है कि भाई मैंने बीसीसीआई से माफी मांग लिया है, तो भाई फौरी तौर पर मोहसिन नकवी ने ट्वीट किया कि मैं ना तो कभी माफी मांगी है बीसीसीआई से और ना ही कभी मांगूंगा, और अपने दिमाग से ये शब्द निकाल दे कि मोहसिन नकवी जो है वो बीसीसीआई से माफी मांगेगा। जैसे ही उनका ये ट्वीट आया ना, हमारा पूरे का पूरा गोदी मीडिया जो है ना वो एक्सपोज होकर रह चुका है। देखिए 10 मई वाले दिन जब हमने लाहौर को पूरे के पूरे को अपने कब्जे में ले लिया था, कराची की बंदरगाह यानी कि लाहौर के समंदर पे कब्जा कर लिया था, कराची की बंदरगाह पे हमने कब्जा जमा लिया था, तब हम एक्सपोज नहीं हुए थे। पूरे वर्ल्ड ने देखा था कि हमारा गोदी मीडिया कितना झूठ, प्रोपोगंडा, नफरतें फैला रहा है। लोगों को पता भी है कि ये झूठ फैलाते हैं, लेकिन फिर भी मोदी भगत लोग इनको देखते हैं, क्योंकि खुश जो होना होता है ना, झूठ सुनकर खुश होते हैं, ठीक है, रियलिटी से खुश नहीं हो। यहाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है कि एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला जीतने के बाद भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। अब इन्हें ट्रॉफी लेने के लिए मोहसिन नकवी के कदमों में बैठना पड़ रहा है। दोस्तों, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।